रियल एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ते हुए रियल एनालिसिस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं रियल सीक्वेंस। तो रियल सीक्वेंस को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी कि उसके अंतर्गत जो मेन जो व्यू रहता है कि हम लोग चेक करते हैं कि कॉन्वर्ज है कि डाइवर्ज है, तो एक तो डिफिनेशन से ही शो करते हैं। कभी डिफिनेशन के रूप में सेटिस्फाई न कर पाते हैं तो कुछ इसका थ्योरम रहता है, सिद्धांत रहता है, जिसके माध्यम से हम लोग यह कह सकते हैं कि वो कॉन्वर्ज है कि डाइवर्ज है। और वह थ्योरम को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ऐसे थ्योरम है जिसको सेटिस्फाई करने के लिए हम रेशियो टेस्ट का यूज करते हैं। आई बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो टेस्ट करके भी हम लोग कुछ सीक्वेंस को दिखा सकते हैं कि वो कन्वर्ज होगा कि डाइवर्ज होगा। अगर लिमिट कोई फिनाइट वैल्यू आता है, वह लिमिट फिनाइट वैल्यू आ गया एक ही वैल्यू, और उससे हम कंपेयर करेंगे रेशियो टेस्ट के माध्यम से कि वह कन्वर्ज होगा कि डाइवर्ज होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूमेरिकल को सोल्व करने में मैं ये सीक्वेंस दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है, ये सीक्वेंस एन इतना है, तो शो कीजिए कि यह कन्वर्ज होगा कि डाइवर्ज होगा, और इसका लिमिट 0 होगा चाहे इन्फिनिटी कुछ भी हो, है ना। सेटिस्फाई करेंगे हम इसके माध्यम से। देखिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर आपका 26। इसके अंतर्गत आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग रेशियो टेस्ट के अंतर्गत। सबसे पहले हम लोग चलते हैं फर्स्ट रेशियो टेस्ट। हम समझने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट रेशियो टेस्ट का जो थ्योरम है, थ्योरम कहता क्या है कि इफ ए सीक्वेंस दिया हुआ है ए, कहता है कि बी ए सीक्वेंस such that limit n tends to infinity, क्या केवल लिमिट लिखा गया समझ जाए कि n की लिमिट क्या है, इन्फिनिटी तक है, टेंस टू क्या इन्फिनिटी है, a n + 1 बटे n बराबर l हो। l क्या है, कोई वैल्यू है, फिनाइट वैल्यू है। वेयर जहां वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव, लेकिन मोड एल है ना, वैल्यू क्या होगा, हमेशा लेस देन क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। मोड लगा देंगे इसलिए कि वैल्यू आता है तो नेगेटिव चाहे पॉजिटिव क्या लेस देन 1 होना चाहिए। देन तब हम लोग को क्या शो करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका सीक्वेंस दिया हुआ है उसका जो लिमिट होगा तो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि 100% हम लोग कह सकते हैं कि वह नल सीक्वेंस है। क्यों, एन जो दिया हुआ सो, क्योंकि उसका जो हम टेस्ट करेंगे इतना बड़ा एल आता है और एल का वैल्यू जो है 1 से छोटा हो जाए, है ना, तो समझ जाएंगे कि वह उसका जो लिमिट है क्या हुआ, 0 होगा। अगर 0 होगा तो फिनाइट वैल्यू है, यानी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं नल सीक्वेंस बोल सकते हैं हम लोग। देख कैसे करते हैं, प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ के अंतर्गत हम लोग लेंगे कि जो निकालना है, ये दिया हुआ है कि वी है कितना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n + 1 बटे a n = l होगा। तो क्या होगा, तो जब ये डिफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। डिफिनेशन क्या है, देख लीजिए डिफिनेशन क्या है, प्रूफ करना है। डिफिनेशन था कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, चाहे कोई भी रहते, दे एग्जिस्ट एंड इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर है ना, दे एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, चाहे नेचुरल नंबर है ना, इंटीजर m such that कितना होना चाहिए, ये डिफिनेशन था कि a n + 1 जो है बटे a n जो है माइनस l जो है लेस देन क्या होना चाहिए,
एप्सिलॉन कब, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, मैंने इसको सेटिस्फाई करेगा तभी वैल्यू इसका वैल्यू एल होगा, इसको सेटिस्फाई किया तो वैल्यू एल हो गया, वैल्यू एल है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई किया। हम बताए थे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है ना, एप्लीकेशन बताए थे कन्वर्जेंट सीक्वेंस में, उसमें बताए थे हम लोग इसका नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन, अगर इस एल लेस देन एल एप्सिलॉन है तो इसका लिमिट क्या होगा, एल होगा, बताया गया था। लिमिट एल है तो यह सेटिस्फाई करेगा। तो ना हमको देखिए मोड के अंदर एल है तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि मोड ए एन प्लस वन बटे ए एन माइनस मोड एल जो है लेस देन इक्वल टू होता है किससे, ए एन प्लस वन बटे ए एन माइनस ए। ये पढ़ाए थे हम आपका एरिया एनालिसिस में, जो मतलब कि उसमें मॉडुलस का प्रॉपर्टीज कुछ था जिसमें सेटिस्फाई करवाए थे, कितना लेस देन इक्वल टू कितना होता है। यह ऑलरेडी क्या है दिया हुआ, ये लेस देन किससे है, एप्सिलॉन से, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ये दिया हुआ है। तो क्या बन गया, ए एन प्लस वन जो है बटे ए एन है माइनस एल जो है वो क्या बन गया, लेस देन एप्सिलॉन, ये लेस देन इक्वल टू कितना है, ये क्या है लेस देन एप्सिलॉन। इसको लिख सकते हैं हम लोग ए एन प्लस वन बटे ए एन क्या होगा, लेस देन मोड एल प्लस एप्सिलॉन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इतना बराबर क्या है, एक फिक्स वैल्यू है, तो मान लेते हैं फिक्स वैल्यू कितना है, के है, सपोज कर लेते हैं के। अगर के मान लिए इसका मतलब है कि अगर लेस देन के है तो के भी क्या होगा, लेस देन वन होगा, वेयर यहाँ के भी क्या होगा, लेस देन वन। क्यों लेस देन वन हुआ, क्योंकि यह लेस देन वन है तो यह प्लस क्या बोस्ट पार्ट है भी क्या होगा, लेस देन वन होगा। इसका वैल्यू क्या मान चुके हैं, के, अगर इसका वैल्यू के माने हैं तो के भी क्या होगा, लेस देन वन होगा। ऐसे इतना भी लिख सकते हैं, समझने ख्याल इतना कर दिया। सपोज कर दिए के तब कितना है आपका, ए एन प्लस वन बटे ए एन क्या लेस देन के, इसको वन मान लेते हैं। इसी में क्या करेंगे कि वैल्यू पुट करेंगे, यानी सकते हैं फॉर ऑल, यह होगा फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ये तो रहेगा ही समय। और इसका जो है हम लोग पुट करेंगे वैल्यू, यह तो ऑलरेडी एन बराबर एम, एम के लिए क्या होगा फिक्स वैल्यू होगा, क्योंकि एम बराबर एन क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू एम, एम से आपका स्टार्ट हुआ, एम के लिए क्या है फिक्स वैल्यू है। तो हम क्या पुट करेंगे, वी पुट एन बराबर एम शुरुआत होते एम, एम प्लस वन, एम प्लस टू, डॉट कहां तक, एन माइनस वन तक, एन तो था ही तो एन माइनस वन तक दिया गया है। अब देखिए सामने पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए देन वी गेट, अब कितना हुआ, एम रखेंगे तो कितना हुआ, ए एम प्लस वन बटे ए एम क्या हुआ लेस देन के। अब फिर एम प्लस वन रखेंगे तो ए एम प्लस टू बटे ए एम प्लस वन लेस देन किससे के। अब फिर कितना हुआ, एम प्लस टू रखेंगे तो ए एम प्लस टू प्लस वन क्या हुआ, एम प्लस थ्री, अब बटे नीचे कितना हुआ, एम प्लस टू लेस देन के। इस तरह बढ़ते गया आपका, कहां तक गया, बढ़ते बढ़ते आपका लास्ट में क्या रखेंगे, एन माइनस वन, तो कितना हुआ, एन माइनस वन, तो क्या हुआ ए एन बटे नीचे क्या हुआ, ए एन माइनस वन लेस देन के। और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो वैल्यू होगा सब कैंसिल हो जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को
तो ये m प्लस 1 ऊपर में क्या है, नीचे में है, कैंसिल हो गया। ऊपर से नीचे सब क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। ये ऊपर में नीचे में है, कैंसिल हो गया। ये भी क्या होगा, इसके ऊपर टर्म से कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग द एबोव रेशियो वी गेट, कितना प्राप्त होगा। और कहां तक मल्टीप्लाई करेंगे ये भी जानना बहुत जरूरी है, कहां तक मल्टीप्लाई होगा। तो देखे होंगे आप कि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एम क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एम, कंडीशन में है, तो इसलिए क्या होगा, एन माइनस एम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी मल्टीप्लाई जब भी होगा तो कितना होगा, एन माइनस एम टाइम्स तक होगा, क्योंकि उससे वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा, 0 के बराबर है। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना टाइम्स तक, एन माइनस एम टाइम्स तक मल्टीप्लाई करेंगे। जितना टाइम्स तक मल्टीप्लाई कीजिएगा उतना ही के का पावर होगा आपका। इधर क्या होगा, सब कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो कितना बचेगा मेरा, कैंसिल हो बचेगा ए एन बटे ए एम लेस देन कितना, के की पावर एन माइनस एम। जैसे अगर नहीं समझ में आता है आया, इसको हम समझा दे रहे फिर से यहाँ पर। जैसी मल्टीप्लाई कीजिएगा ए एम प्लस 1 बटे ए एम, मल्टीप्लाई कितना हुआ, ए एम प्लस 2 बटे ए एम प्लस 1 प्लस ए एम प्लस 3 बटे ए एम प्लस 2 प्लस डॉट कितना, ए कितना था, एन माइनस 1, ए एन बटे ए एन माइनस 1। अब क्या होगा, सब कैंसिल होगा, तीसरा क्या होगा, सब कैंसिल होता जाएगा। इसके पहले टर्म से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ऊपर में बचा ए एन और नीचे में कितना बचा, ए एम बचा आपका। जैसे मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, सब कैंसिल हो गया। तो नीचे में बचा ए एम, ऊपर क्या बचा, ए एम बचा। अब कितना टाइम तक मल्टीप्लाई हुआ है, पॉजिटिव टाइम्स करेंगे। पॉजिटिव क्या होगा, यानी कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, यानी एन माइनस एम ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, एन माइनस 1। जितना टाइम्स मल्टीप्लाई होगा के इंटू के इंटू के इंटू कितना, एन माइनस एम टाइम्स तक मल्टीप्लाई करेंगे। जितना बार के को मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही पावर होगा। अगर एन माइनस 1 टाइम तक किया क्या होगा, एन माइनस एम हो गया पावर में। अब देखिए यहाँ पर मोड एन जो है क्या होगा, लेस देन कितना, के की पावर एन बटे के की पावर एम, आई क्या हुआ, मोड ए एम मल्टीप्लाई में हो गया आपका। अब यहां ध्यान दीजिएगा ए एन जो है क्या होगा, लेस देन ए एम बटे के की पावर एम, यह फिक्स वैल्यू है। क्या है, फिक्स वैल्यू है। मल्टीप्लाई कितना है, के की पावर एम, यह फिक्स वैल्यू है। कोई भी वैल्यू होगा फिक्स होगा। इतना बड़ा हम मान भी सकते हैं मोड ए एम बटे के की पावर एम जो है फिक्स वैल्यू है। इतना बराबर सी भी मान सकते हैं, लेमडा भी मान सकते हैं। जो माने क्या है, एक फिक्स वैल्यू है, या लिख भी सकते हैं आप, है ना। ये इतना क्या है, फिक्स वैल्यू है। कौन सा, मोड ए एम, क्योंकि ट्रेनिंग किस में हो रहा है, एम में होगा आपका। अब जैसी एम का लिमिट लेंगे हम लोग, समझ गए, फिक्स वैल्यू है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है। जैसी बट के जो है क्या है, लेस देन 1, लेस देन 1, देन के की पावर एन जो है क्या होगा, टेंड्स टू 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि जैसी के का मान 1 से छोटा रखेंगे तो वैल्यू क्या होगा, 0, एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी। कैसे हुआ देख लीजिए, के का मान लेस देन 1 है, तो मान लेते हैं के बराबर 1/2, तो क्या हुआ 1/2 क्या हुआ, लेस देन 1। तो के की पावर एन यानी कितना हुआ, 1/2 की पावर एन। तो 2 की पावर एन, एन के मान इन्फिनिटी हो, 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होगा। वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। समझे कि नहीं, यानी के क्या है, लेस देन 1 है, 1 से छोटा। तो 1 छोटा आप कोई भी नंबर रख लीजिए, हाफ रख लिया है के बराबर हाफ, तो हाफ क्या होता है, 1 से छोटा होता है। और के भी क्या है, 1 से
छोटा है। तो के टी पावर एन निकालना है, तो के टी पावर एन का वैल्यू कितना है 1/2 टी पावर एन, और एन का लिमिट क्या है इन्फिनिटी है। जैसी लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या हुआ 2 टी पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1/इन्फिनिटी क्या होगा 0, यानी के टी पावर एन क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा आपका। कब जब एन टेंड टू इन्फिनिटी, कंडीशन क्या है के का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए। तो हेंस तो क्या बन गया लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी है ना, यह कन्वर्ट करेगा किसे 0 से, ये भी क्या हुआ 0 से कन्वर्ट करेगा, कितना हुआ एन इक्वल टू क्या हुआ 0। पढ़े थे आप कि अगर मान लीजिए कि एन लेस देन इक्वल टू बी एन सीक्वेंस है, यह कन्वर्ट करेगा 0 से, तो भी क्या हुआ कन्वर्ट करेगा 0 से। प्रूफ हो गया आपका। प्रूफ का किया हम लोग जो भी लिमिट रेशियो का लिमिट हो ए एन प्लस 1 बटे एन का वैल्यू एन मतलब क्या कोई फिक्स वैल्यू आ जाए जो क्या है 1 से छोटा हो, अगर ऐसा आ जाए निकालने के बाद लिमिट लेने के बाद, तब आपको हम लिख सकते हैं कि लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एन बराबर 0। तो एग्जांपल से भी समझेंगे। पहले देख लेते हैं सेकंड, एक और थ्योरम बताते हैं अगर 1 से बड़ा हो तो क्या होगा। सेकंड मीन सेकंड रेशियो टेस्ट, तो क्या होता है सेकंड रेशियो टेस्ट, सीक्वेंस लेते हैं इफ एन बी ए सीक्वेंस such that कंडीशन कितना है ए एन प्लस 1 बटे एन बराबर कितना है एल हो, वेयर एल क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 1, इससे पहले क्या था 1 से छोटा था, इसमें क्या 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा सब क्या होगा पॉजिटिव होगा, इसलिए मोड नहीं लिखे हम यहाँ पर। देन तब क्या होगा तब देन प्रूव दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एन का वैल्यू क्या होगा इन्फिनाइट होगा, क्या होगा इन्फिनाइट होगा। शो करते हैं प्रूव करते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। प्रूव करने के लिए पहला कंडीशन है कि वी है गिवन दैट क्या हम लोग पास है ए एन प्लस 1 बटे ए एन जो है रेशियो है क्या लिया गया है ए लिया गया है, वेयर एल क्या है ग्रेटर देन 1, पहला कंडीशन है यह एल तभी होगा इसका लिमिट जो है एल तभी होगा जब मोड ऑफ इतना माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि कन्वर्जेंट का नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों होता है, यानी कि इतना बराबर एल है यानी कि ए एन प्लस 1 बटे ए एन माइनस एल जो है लेस देन एप्सिलॉन यह सेटिस्फाई करेगा, अगर यह सेटिस्फाई करेगा इसका लिमिट एल होगा, यानी नेसेसरी है सफिशिएंट के दोनों है। देखिए चलते हैं इस पर, हम हो गया यहां तक। तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, then there exists a positive integer m such that क्या हुआ ए एन प्लस 1 बटे ए एन माइनस एल जो है क्या हुआ लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर फॉर ऑल क्या हुआ एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन के सही मान क्या हुआ गेट एम जो है क्या है एन क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू किससे एम से एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि अगर ऐसा होगा तब लिमिट एल होगा। अब साबित करना क्या है, अगर ऐसा है तो पढ़ोगे आप इफ एंड ओनली इफ एन माइनस नॉन से बड़ा होगा क्या ए एन प्लस 1 बटे एक, अब छोटा किससे होगा एल प्लस एप्सिलॉन से, एक कंडीशन बताया गया था रियल एक्सिस में।
अब यहाँ पर होगा ई से बड़ा है, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं वी टेक एक ऐसा वैल्यू लेंगे, सपोज करेंगे जिसका हम लोग सेटिस्फाई करवा देंगे इससे के से, तो वी चूज एक ऐसा नंबर लेते हैं एल माइनस लॉन बराबर कितना के, जो क्या 1 से बड़ा है। यहाँ एल था, ध्यान रखिएगा एल ग्रेटर देन 1, एल माइनस एप्सिलॉन भी क्या हुआ ग्रेटर देन 1, इतना बड़ा क्या मानिए के ग्रेटर देन 1। एक चूज कर लिए पॉइंट, इतना ग्रेटर देन प्रूफ करना था, तो लेफ्ट साइड चूज कर दिया गया पॉइंट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एल क्या है ग्रेटर देन 1, तो एल माइनस एप्सिलॉन क्या है ग्रेटर देन 1, तो एल माइनस एप्सिलॉन कितना के माना के भी क्या हो ग्रेटर देन 1। तो क्या बन गया, नाउ वी गेट कितना हुआ के से बड़ा, यानी कि ए एन प्लस 1 बटे ए एन जो है क्या हुआ ग्रेटर देन के से बड़ा। अब इसमें मान क्या करेंगे पुट करेंगे ग्रेटर देन किसके लिए, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। अब हम क्या करेंगे सेटिस्फाई करवा देंगे। देखिए कितना वी पुट एम बराबर कितना एम माइन एम प्लस 1 एम प्लस 2 डॉट कहाँ तक लेंगे एम माइनस 1 तक लेंगे। देन वी गेट कितना हुआ एम रखेंगे ए एम प्लस 1 बटे ए एम ग्रेटर देन के। अब क्या रहेंगे एम के बाद एम प्लस 1 रखिए ऊपर नीचे, ए एम प्लस 2 हो जाएगा बटे ए एम प्लस 1 ग्रेटर देन के। फिर इसके बाद क्या रखेंगे एम प्लस 2, ए एम प्लस 2 प्लस 1 तो एम प्लस 3 बटे ए एम प्लस 2 ग्रेटर देन के। फिर क्या हुआ इस तरह बढ़ते जाएगा। अब क्या रहेंगे एन माइनस 1, ए एन माइनस 1 प्लस 1 तो एन बचेगा बटे कितना ए एन माइनस 1 ग्रेटर देन के। और सब क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए कहाँ तक एन माइनस 1 टाइम तक। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि एन माइनस एम ग्रेटर देन इक्वल टू एम से स्टार्ट करता है, तो एम माइनस एम भी क्या हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पॉजिटिव है तो 0 से स्टार्ट हुआ, यानी कितना टाइम्स तक जाएगा एन माइनस एम टाइम्स जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने क्या चीज एबोव द मल्टीप्लाइंग एबोव द रेशियो एबोव रेशियो कर दिया ना। तो क्या होगा मल्टीप्लाई वी गेट कितना टाइम तक एन माइनस एम टाइम्स तक मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ यह इससे यह कैंसिल हो जाएगा, इससे यह कैंसिल होगा, इससे अगला टर्म से कैंसिल होगा, पिछला टर्म से यह कैंसिल हो जाएगा ना। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप सब कैंसिल होगा। तो क्या बचेगा ऊपर में ए नीचे में एम ए एम बटे ए एम क्या हो जाएगा ग्रेटर देन कितना टाइम तक गया एम एन माइनस एम एन माइनस एम। तो क्या हो गया ए एम ग्रेटर देन के टू पावर एन बटे के टू पावर एम। एम क्या है फिक्स वैल्यू था उसका, ए एम ग्रेटर देन क्या हुआ ए एम बटे के टू पावर एम है जो फिक्स वैल्यू है। कितना लिखना है के टू पावर एम लेना है, एक फिक्स वैल्यू आ गया, आसानी से निकल गया आपका। आप ध्यान दीजिए कि ये क्या है फिक्स वैल्यू है, इसको हम लिख भी सकते हैं यहां साइड में कि वेयर ए एम बटे
के एम के टू पावर एम क्या है, इज ए फिनाइट वैल्यू, फिनाइट वैल्यू फॉर एम के लिए, एक पार्टिकुलर वैल्यू एम के लिए है, तो कोई क्या है फिक्स वैल्यू होगा, उतना बड़ा कोई कॉन्स्टेंट ही मान सकते हैं आप। तब क्या लेना पड़ेगा, एम का लिमिट लेना पड़ेगा। तो हम लोग पहले क्या देख चुके हैं, एम जो है, एम जो के जो है क्या ग्रेटर देन 1 है, बट के जो है ग्रेटर देन 1 है, देन के टू पावर एम जो है टेंस टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। कब, एज एम टेंस टू इन्फिनिटी। कहने का मतलब है के का मान 1 से बड़ा लेते हैं, 1 से क्या लेते हैं, यहाँ 1 होगा, 1 से बड़ा लेंगे तो 1 से बड़ा 2 लेते हैं, जैसे 1 से बड़ा 2 लेंगे, के बराबर मान लेते हैं 2, तो के टू पावर एम कितना हुआ, 2 टू पावर एम। अगर लिमिट लेंगे एम टेंस टू इन्फिनिटी तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 इन्फिनिटी होगा, क्योंकि 2 टू पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, 2 टू पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी, तो के टेंस टू भी क्या हो गया, इन्फिनिटी हो जाएगा आपका। तो हम लोग क्या लिखें, इतना पूरा क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं क्या चीज, हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि के टेंस टू इन्फिनिटी एज एन टेंस टू इन्फिनिटी फॉर के ग्रेटर देन 1, इसीलिए लिमिट क्या हुआ, एम टेंस टू इन्फिनिटी, एम का भी क्या हुआ, याद रखिए इसका वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है इनफिनाइट पर, ये भी क्या हुआ, इनफिनाइट हो जाएगा। वो क्या था, 0 पर था लिमिट, तो इसका भी क्या था, 0 हुआ था। यह इनफिनाइट हो रहा है, इसलिए क्या होगा, फिनाइट वैल्यू है, इनफिनाइट से गुना होगा तो क्या होगा, पूरा पूरा इनफिनाइट हो जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। अभी तो प्रूफ किए, अभी क्या पढ़े हम लोग पूरा देख लिए साइड से। हम लोग जो पढ़े अभी कि जैसी कोई सीक्वेंस दिया हुआ है एन, कोई सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, एन सीक्वेंस दिया हुआ है, इससे ए का निकाल लेंगे, ए एन प्लस 1 बटे ए एन, है ना। आप बराबर क्या लेंगे, लिमिट लेंगे, और लिमिट लेने के बाद वैल्यू क्या आएगा, एल। एल मतलब क्या, कोई वैल्यू है, इफ यदि एल लेस देन 1 हो जाए, देन तब एन जो है क्या हो रहा है, 0। अगर इफ एल ग्रेटर देन 1 हो जाए, देन तब जो सीक्वेंस क्या कितना था, इनफिनाइट हो रहा है। यही कंडीशन है, यानी अगर मान ली जाए कि अगर लेस देन 1 है तो लिमिट कितना हो एन का, 0 क्यों, और ये क्या हुआ, इनफिनाइट हो जाएगा। एक दो प्रूफ किए हम लोग। ये कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और शो करने की कोशिश करते हैं कि एल ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है। देखिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपका, दोनों थ्योरम प्रूफ किए हम। एग्जाम्पल 1, शो दैट फॉर एनी रियल नंबर कितना, x, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, x टू पावर n बटे फैक्टोरियल n बराबर 0, या केवल ऐसा बोल दे कि लिमिट किसका, x टू पावर n बटे फैक्टोरियल n का वैल्यू क्या हो, 0। एक केवल लिमिट लिखा हुआ समझ आए कि n टेंस टू क्या, इन्फिनिटी सीक्वेंस के साथ इनफिनाइट पड़ता है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं कि सीक्वेंस जो एन है कितना दिया हुआ है, एक्स टू पावर एन बटे फैक्टोरियल एन, देन तब क्या निकालेंगे, ए एन प्लस 1 का वैल्यू निकालेंगे, सिंपली निकल जाएगा आपको एन प्लस 1 बटे फैक्टोरियल एन प्लस 1। अब क्या निकालेंगे, अब चेक करने के लिए पढ़े थे हम लोग क्या कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 बटे ए एन बराबर निकालना कोई एन वैल्यू, तो क्या होगा, ए एन प्लस 1 बटे ए एन। इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल बनता है और इसको थ्योरम में भी यूज करते हैं, आगे चल के यूज करेंगे।
इसलिए कितना, इतना बटे इतना डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ, एक्स पावर एन प्लस 1 बटे फैक्टोरियल एन प्लस 1, और डिवाइड करेंगे इतना तो कितना होगा, भाग की उल्टी गुना हो जाएगा, फैक्टोरियल एन ऊपर में एक्स पावर एन नीचे में आएगा, कितना बचेगा एक्स पावर एन इंटू एक्स फैक्टोरियल एन, ऐसे क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन इंटू एन प्लस 1 एक्स पावर एन, सबको क्या कर दीजिए कैंसिल कर दीजिए, कितना आएगा, ये कैंसिल हो कितना बचेगा, इक्वल टू ए एन प्लस 1 बटे ए एन का जो वैल्यू आया कितना है एक्स बटे एन प्लस 1 बचा केवल, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब लिमिट ले लीजिए, लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1 बटे ए एन, तो कितना हो गया, लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी एक्स बटे एन प्लस 1 का वैल्यू क्या हो गया, बता सकते हैं, एक्स कोई रियल नंबर है तो एक्स बटे इंफिनिटी तो क्या हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो, इंफिनिटी प्लस 1 क्या होता है इंफिनिटी, अब कोई नंबर बटे इंफिनिटी क्या होगा जीरो होता है, कोई नंबर मतलब क्या, एक ऐसा नंबर एक्स है ना जो नॉट इक्वल टू जीरो ना, तो क्या हुआ जीरो बटे इंफिनिटी क्या हुआ जीरो ही होता है, लेकिन इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, क्या होता है तो हम क्या कहते हैं लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी एक्स बटे एन प्लस 1, अप्लाई बोल चुका था, एक्स क्या है कोई रियल नंबर है तो एक्स बाय इंफिनिटी क्या हो गया जीरो हो गया, और जीरो क्या होता है लेस देन 1, यानी एल का जो वैल्यू आया, एल के वैल्यू कितना है जीरो आया, कितना है जीरो, तो एल बराबर जीरो है और जीरो लेस देन 1 है, तो एल भी क्या होगा लेस देन 1, तो आप पहचान जाइए कि कौन सा थ्योरम को यूज करें हम, अभी अभी पढ़े थे तो बाय रेशियो टेस्ट के माध्यम से क्या हो गया कि एल का वैल्यू, एल के वैल्यू क्या हो रहा है लेस देन 1 हो रहा है, तब क्या हुआ लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी एन का वैल्यू क्या होगा जीरो, अभी पता चलो कि लेस देन 1 पर क्या हो रहा है जीरो होता है, अब लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी एन के वैल्यू कितना था एक्स पावर एन बटे फैक्टोरियल एन का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, यही प्रूफ करना था। इस तरह से जो भी आए, मान लिया कि यहाँ पर वैल्यू आया था आपका 1 से बड़ा, तो वैल्यू क्या होता है इसका वैल्यू इन्फिनाइट लिखते हैं, क्या लिखते हैं इन्फिनाइट, इसलिए बहुत ईजी है, इसको आसानी से आप समझ सकते हैं बना सकते हैं। और रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, शुरू से जो पढ़ रहे हैं तो बहुत लोग का शिकायत रहता है सब नहीं समझ में आता, तो जहाँ तहाँ से अगर वीडियो देख के पढ़ते, चाहे जहाँ तहाँ क्लास कर रहे हैं आप लोग गैपिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको, तो जितना था शुरू से स्टार्टिंग से उसको कंटिन्यू कॉपी कलम लीजिए और उसका नोट्स बनाइए, वीडियो को जैसे समझ में ना आता पॉज कर दिए, जैसे पॉज करेंगे तो वीडियो रुक जाएगा, और रुक जाएगा तो आप उससे लिख करके नोट्स बना सकते हैं, और नोट्स अगर बना लेते हैं पूरा तब एक बार दो बार देख करके भी आप क्लियर हो सकता है, अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो आप कमेंट करके जो बताया उसके बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू पढ़िएगा, सीरियल वाइज पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा चैप्टर वाइज। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.